वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती ज्ञान। ओके, देखिए आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, देखिए मैं इससे पहला कुछ आप लोगों को ओरली में ही बता देना चाहता हूं। देखिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आता इति एथे, ताथा तीति तेथे, सका सकी सके, आ ई ए आदि शब्द लिखे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो पहला रूल है वह है, ये देखिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए ताथा तीति, आ ई ए आथा इति एते, ये शब्द जिनमें लिखे हुआ होता है तो उन वाक्यों का जो रूल होता है वह ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब सेकंड टाइप का, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा तिथि तेथे आदि शब्द लिखे होते हैं तो उन वाक्यों को या उन वाक्यों का जो रूल है बनाने का वह देखिए ऑल सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा तिथि तेथे आदि शब्द लिखे होते हैं तो उन वाक्यों को बनाने का ये इनका डबल रूल है। देखिएगा, ऑल सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो सेकंड रूल है वह ये है, देखिए ये इसमें वुड लगा के भी बनाया जा सकता है और यूज्ड टू का प्रयोग करके भी इसको बनाया जा सकता है। ओके, ये देखिए इसका सेकंड रूल, ऑल सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया सबके? ओके, तो देखिए इसका एक हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, तुम स्कूल में तुम स्कूल में मधुर गीत गाते थे। तो देखिए इसमें ताथा तिथि तेथे आया तो इस सेंटेंस को दोनों ही रूल से आप लोगों को बनाकर बताएंगे। ओके, तो देखिए ये तुम जो है ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना, हिंदी के सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद पीछे से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। कभी भी आप लोगों का कोई भी सेंटेंस कितना भी लंबा हो वह आप लोग कभी भी रॉन्ग नहीं कर पाओगे, उसे गलत नहीं कर पाओगे। ओके, देखिएगा, तो इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। क्या है, यू। ओके, फिर पीछे से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यू, हाँ इसमें इसका यूज कर रहे हैं और इसका सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं। यू वुड सिंग, गाते की, यू वुड सिंग ए, अब इसकी गीत की, कैसे गीत की, देखिए किसी भी व्यक्ति वस्तु या कोई भी प्राणी हो उसके आगे उसकी जो क्वालिटी या उसके जो गुण होते हैं वो उससे पहले लिखे जाते हैं। तो इसी तरह से गीत कैसा है, मधुर, तो मधुर की इंग्लिश पहले ही लिखी जाएगी। तो ये मधुर की क्या है, स्वीट। क्या है, स्वीट। सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ओके, इन, अब इसकी लिखेंगे इन, फिर उसके बाद स्कूल की, इन स्कूल।
ओके, तो ये तो हुआ आप लोगों का फर्स्ट वाला रूल। और सेकंड वाले रूल से ही देखिएगा, सेकंड वाला रूल जिसमें हमें किसका यूज करना है, यूज्ड टू का। देखिए यूज्ड टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग इन स्कूल, फुल स्टॉप। अब हम एक चीज और आप लोगों को बताना चाहते हैं, देखिएगा क्या है ये निगेटिव। यदि हम बनाते हैं तो वुड के बाद नोट लिखा जाएगा। अब यदि ये सेकंड वाला जो पार्ट है, यानी सेकंड रूल के अनुसार इस सेंटेंस को जो बनाया है, इसमें नोट का यूज हम कहां करें, यूज्ड और टू के बीच में कहां पर करना चाहिए, यूज्ड और टू के बीच में नॉट का यूज किया जाता है। ये इतना आप लोगों की समझ में आया, इतना समझ में आ गया, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, ओके। बाकी आप लोगों के लिए जो इससे आगे वाला पार्ट है वो कल आप लोगों को सामने जो है 8 बजे लेकर पेश करेंगे, ओके। जय हिंद, जय भारत।